हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। और एक जो न्यूज़ आ रही है ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, क्योंकि अगर कोई चीज़ है ना, अगर नहीं होती है तो उसका ऐसे नाम होता नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बात हुई थी, और जांच में भी सामने आ रहा है कि जो नकल है वो करवाई गई थी। और सीधी सी बात है कि एक पेपर का सेंटर से बाहर जाना, वो भी एग्ज़ाम टाइम में, तो ये कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि वो 2 से 4 लोगों के पास ही पहुँच जाए। एक पेपर एक क्लिक में 1000 लोगों के पास पहुंच सकता है, और वही 1000 लोग 5 हज़ार 10 हज़ार लोगों को नकल करवाने में मतलब समर्थ होते हैं कि वो आराम से करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सही न्यूज़ है, पेपर लीक हुआ है। भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी अभी वो जांच की विषय है, आगे पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन रद्द हुआ है तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं जो ये भर्ती है वो एक बार की कोर्ट में जाके कहीं ना कहीं ज़रूर अटकेगी। वो कोर्ट में अटकेगी इसका मतलब ये लंबी चलेगी, और कब क्या रिजल्ट इसका हो उसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं कि क्या जांच हुई है और क्या है वो सामने आया है। ये देखिए, 2 अखबार की कटिंग आपके सामने है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल का मामला, 5 पर केस, परीक्षार्थी और रिलीवर गिरफ्तार। 3:38 बजे बाहर आया पेपर, 10 मिनट के सीसीटीवी फुटेज गायब, जांच में खुलासा। इन्होंने जो कैमरे है, जो फुटेज है वो भी गायब कर दिए हैं। तो सीधा सा पता है कि भाई पेपर तो लीक करवाया गया है, चाहे वो किन्हीं लोगों के द्वारा करवाया गया हो। और इनके द्वारा एक पेपर अगर एक के पास पहुंचा है तो पता नहीं वो कितने और लोगों के पास भी पहुंचा है। मामला क्या है, मामला जैसलमेर का है, और 5 जो आरोपी है वो इसमें भी बताए जा रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या होता है। और ये देखिए, आलोक राज जी की भी कटिंग है। किसी ने पूछ रखा है कि इसकी पोस्ट कब डाल रहे हो, कि भाई एलडीसी परीक्षा में हंगामा, चलती परीक्षा में खिड़की से पेपर बाहर भेजने का आरोप। तो आलोक राज जी बोलेंगे जैसलमेर जिला प्रशासन इन आरोप की जांच कर रहा है। अब ये ऐसे तो बोलने से रहे कि हाँ पेपर लीक हुआ है, हम मानते हैं, कभी भी नहीं बोलेंगे चाहे कितना ही हो जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है, इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि पेपर लीक तो हुआ है, गड़बड़ी तो हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार या तो इस मुद्दे को दबा देती है, और दबा देती है तो फिर आपको याद ही है पीछे के जो पेपर है वो कट ऑफ 90%, 95% को जानी है। और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके साथ वापस वही होना जो हर बार होता है, वो वापस रह जाएंगे। और जो फर्जी तरीके से लगे हैं वो वापस लग जाएंगे। और अगर ये भर्ती कोर्ट में गई तो सीधी सी बात है ये अटक गई, और कब इस भर्ती के साथ क्या हो उसका कोई पता नहीं है। तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो इसको अब छोड़ के आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करें। हो सकता है भगवान करे सब अच्छा हो, लेकिन नहीं भी हो तो आप नेक्स्ट टारगेट है उस पर अपना पूरा फोकस रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।